हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा दोहराया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कैबिनेट बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते अपनी बात कही। बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जिन 8 युद्धों को उन्होंने खत्म करवाए, उनमें से हर एक के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे। पीएम मोदी के साथ शुक्रवार को शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग, नागरिक परमाणु ऊर्जा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और आर्थिक साझेदारी पर बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अगली खबर, उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अचानक तेजी से गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सुबह और रात की ठिठुरन बढ़ गई है। आज 4 दिसंबर 2025 न्यूनतम तापमान लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं कश्मीर में श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया है। अगली खबर, यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ताओं में दिखावटी रुचि दिखाने का आरोप लगाया। अमेरिकी दूतों के साथ 5 घंटे की बातचीत के बाद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। यूरोप का दावा, पुतिन शांति नहीं, युद्ध को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते और न उनके जरिए वोट चोरी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को अन्य तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता जायज है और इसे दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगली खबर, राजस्थान हाई कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा केवल तभी लागू हो सकती है जब अपराध आईपीसी के तहत 10 साल या उससे अधिक की सजा वाला हो और अपराध जातिगत विद्वेष के कारण किया गया हो। केवल जाति का होने से SC/ST एक्ट नहीं लगता। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, अपराध के पीछे मंशा देखना जरूरी। अगली खबर, ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य में किसी को भी वक्फ संपत्तियों को छूने की इजाजत नहीं देगी। वक्फ संपत्ति का नया कानून भाजपा ने बनाया है। हमने विधानसभा में इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया है, जो अभी चल रहा है। अगली खबर, दिल्ली में यूनेस्को सम्मेलन से पहले चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्र में सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस सम्मेलन में 180 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आगंतुकों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। अगली खबर, जदयू नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होंगे। आज उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है क्योंकि वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और शुद्ध मतदाता सूची बनवाने के निर्देश दिए। इसके लिए बूथों पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और महिला कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी। फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, श्रीलंका में ग्रामीणों ने बुधवार को कुदाल से कीचड़ साफ किया और अपने रिश्तेदारों और मित्रों के शवों की तलाश की। यह घटना चक्रवात के कारण भूस्खलन में 13 घरों के ध्वस्त हो जाने के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें 474 लोगों की मौत हो गई थी। चक्रवात दितवाह के चलते तबाही का सामना कर रहे श्रीलंका में राहत और बचाव कार्य में भारत की एनडीआरएफ टीम भी जुटी है,
इसने एक दृष्टिहीन बुजुर्ग और एक घायल महिला को बचाया है। भारत अपने इस पड़ोसी देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चला रखा है। अगली खबर, हज यात्रा 2026 के लिए सऊदी अरब ने इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बार हज यात्रा के दौरान मियां बीवी एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। महिला और पुरुष यात्रियों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। पुरुषों को महिलाओं के कमरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगली खबर, गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइजमनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे के बीच होगा। सेमीफाइनल में यूपी ने आंध्र प्रदेश को और पूर्वोत्तर रेलवे ने हरियाणा को हराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेता टीमों को पुरस्कृत करेंगे। अगली खबर, राजस्थान में पेड़ काटने पर अब पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक जुर्माना देना होगा। अब तक पहली बार पेड़ काटने पर 100 रुपये और दूसरी बार काटने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। अब पहली बार पेड़ काटने पर 1000 एवं दूसरी बार पेड़ काटने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।